मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। मैंने कई बार टीवी पे देखा, आपसे फेस टू फेस बात करने के बहुत सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कि मैंने जैसे अभी दीदी ने बोला था कि मैं मतलब शंकर जी प्रकट हुए मेरे सपनों में, और क्या करूं उसके जॉब करने के लिए। मेरा मकसद है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे एक गीता में वचन दिया है कि कर्म करेजा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यही नहीं मालूम है बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता चलाऊँ करता चलाऊँ, उससे कुछ फायदा है ना? कुछ नहीं ना। तो मेरा जानने मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के नॉलेज है तो उस पर आगे किया जाए, अंतर ना किया जाए। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे एक तालाब है सर, थोड़ा गुरुजी, जैसे एक तालाब है और तालाब के उस पार कोई महात्मा, जैसे आप बैठे हैं, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए आप। जैसे एक तालाब है तो तालाब के उस पार जैसे आप बैठे हैं और इस पार मैं बैठा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं जितना पूजा पाठ करने पर मैं कहूं कि वो तालाब का छोर इधर उधर आ जाए, तो क्या मैं कर्म कांड करने के बाद वो छोर इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मेरा मकसद है कि वो कैसे क्या होगा, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर महत्व क्यों नहीं मिलता उस चीज़ का? मुझे ये चीज़ का मुझे निवारण चाहिए सर आपसे। मैं फरुखाबाद चल के आया हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आपकी आज्ञा हो 4 लाइनें सबके लिए बोल दूँ। सही कहा आपने कि जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, मैं तिनका हूँ नदी का किनारा चाहिए हमको, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं, अगर हम ठान लें दिल में वो वंजित चाहिए हमको, अगर मुझे कर्तव्य अपने निर्माण है तो मैं अपने स्वयं कर लूँगा, तो फिर पूजा पाठ क्या मैं तो सही है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, साइंटिफिक सवाल है। माइक दिए रहो बेटा इनको, अभी प्रश्न हो जाता है तो उत्तर भी होने दो, ठीक है। आपका सवाल बहुत अच्छा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप चिंता ना करो जी। सुनो जी बताइए सर। बिल्कुल, बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, गीता में ये लिखा है। जी जी। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जी सर। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, बिल्कुल, पानी और खाद डाल सकता है, जी। कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा, वो अच्छा कर्म करे, पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। हम अच्छे कर्म करें, आप एग्जाम देने जाते हैं, सही जाते हैं, मन लगा के आप करें अपना काम, कर्म करें, अच्छे हर प्रश्न का उत्तर लिखें। अब हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो स्वाभाविक है कर्म अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। आपने कहा कि हम यहाँ बैठ के पूजा करें तो नदी का वो किनारा ये तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। पूजा कभी इसलिए की ही नहीं जाती कि किनारा इस तरफ आ जाए। पूजा ईश्वर का चिंतन इसलिए किया जाता है कि मेरा मन भगवान में लगेगा, संसार से मन हटेगा तो अपने आप मेरे मन को शांति होगी, और मैं जब शांत हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है सर। प्रश्न मेरा ये था, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो, ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आप यहाँ मजदूरी करने आऊँगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फायदा है? मजदूरी तो मिलेगी ना बेटा, तो वही तो बात है ना। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप मजदूरी मिलेगी, फल की इच्छा मत करो, तो क्यों ना करूँ सर? मैं जब उस चीज को कर रहे थे, मैंने अभी तक कहीं भी गया नहीं, सीधे आपकी शरण में आया हूँ। मैंने टेट यूपी टेट दोनों क्लियर कर लिए। आप कह रहे हैं कि मैं फल की इच्छा करूँ या करना चाहिए, जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा दिए कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा या 1000 दोगे तो काम करूंगा। परंतु मैंने जो उदाहरण दिया किसान का, आपने अपना कर्म तो किया, ठीक है, आपने अपना हर कर्म किया, आपने अपनी फैक्ट्री डाली, आपने अपना बिजनेस किया, तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना। उसका रिस्पांस कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, क्या वो आपके हाथ में है? वो लागत के ऊपर निर्भर करेगा ना, जितना मैं लागत लगाऊंगा उसमें होगा उसमें सर। ना लागत लगाने पर भी डूब जाती है, कई बार लागत भी डूब जाती है। पर वो सर प्रकृति का नियम हो जाता है, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा। फिर नहीं, वही तो प्रकृति मीन्स ईश्वर, प्रकृति मीन्स परमात्मा। हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की तो करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वृक्षों की, गाय की, ये क्या है? प्रकृति ही तो है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। आप इस चीज को गहराई से कभी विचार करो कि हम कर्म कर सकते हैं, हम अच्छी दुल्हन ला सकते हैं, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, संस्कारी हो, पर हम दुल्हन तो अच्छी ला सकते हैं, पत्नी तो अच्छी ला सकते हैं लड़की देखकर, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? बाद में वो क्या रिस्पॉन्स देती है? लाठी मारती है कि आरती उतारती है? कर्म आप करो, शादी आप कर लो, फल क्या मिलना है वो ईश्वर के हाथ में है। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आप माता पिता का कर्म है कि आप दोनों ने मिलकर एक सुंदर से बीज को बो दिया है जो एक स्त्री के गर्भ में पल रहा है। अब बच्चा क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, अंधा होगा कि लंगड़ा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म आप कर सकते हैं, फल ईश्वर ही देगा ना कि वो कैसे आएगा। पर
सर आप लड़की का बच्चे का उदाहरण दिया, जैसे कि हमने भी साइंस पे पढ़ा है कि लेडीज के एक्स गुणसूत्र होते हैं, लड़के के बाई एक्स बाई होते हैं। जब दोनों में संबंध बनेगा एक्स बाई होंगे तभी तो लड़का होगा, वो तो क्लियर है। तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने क्यों जाते हैं? लड़का है लड़की है, फिर उसमें क्या रीजन सर आ जाता है? हाँ हाँ, लड़का लड़की लोग इसलिए चेक कराते हैं, उनको तसल्ली हो जाए कि भाई बहू, सब सास लोग कहती है ना बेटा ही होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा बेटा के चक्कर में रहती हैं कि बेटा ही हो, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं। परंतु ये है ना कि भाई आप माता पिता ने बच्चे को गर्भ में रख तो दिया, पर उस बच्चे का लालन पालन 9 महीने तक आप लोग थोड़ी करते हैं। वो तो कहाँ आंख लगनी है, कहाँ हाथ लगने हैं, वो तो एक ईश्वर अंदर जो सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा। जैसे साइंस की भाषा में कहा जाए तो एनर्जी है ना, ऊर्जा एनर्जी है। तो आप एनर्जी कहेंगे, हम उसे ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तत्व एक है, कहने के अर्थ दो है। आप इंग्लिश में बनाना कहेंगे, हम हिंदी में केला कहेंगे, बात एक ही है ना। वो लैंग्वेज का फर्क हो हाँ, गया। उसी प्रकार साइंस की लैंग्वेज अलग है, आध्यात्म की लैंग्वेज अलग है, पर दोनों का अर्थ एक है। ठीक है, ईश्वर ही बच्चे को डिजाइन करता है। आपकी आंखें किसने लगाई? वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर जो माँ बाप हमारे संभोग से मिले उसे में हाँ, पुत्र पैदा हुआ। प्रकृति का नियम आपने कहा, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। ईश्वर की ओर से हम सब डेवलप होते हैं माँ के पेट में। ईश्वर कोई तो है। साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है ये, यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। उसी प्रकार आप हैं तो बनाने वाला कोई होगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता को, आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर मैं इन चीज पे मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने अगर ईश्वर है हाँ। तो मुझे, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर दिखाई क्योंकि एक महापुरुष ने कहा कि पहले जानो हाँ, फिर मानो। ठीक है, जब तक जानो नहीं तो मानोगे कैसे? कहते हैं पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। चलो आप नहीं मानते, अच्छा है, ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने ही कहा कि पहले जानो फिर मानो। हाँ। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ, किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। कर्म के मैं सच मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है, तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। राम को वनवास जाना था, वो भी तय था, होके रहा। वनवास तो राम को भी जाना पड़ा, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल हुई। तो हम मरेंगे, हम भक्त हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? नहीं, ये सत्य है कि मैं मरूंगा, ये हाँ, सत्य है। हाँ। वो तो फिर सत्य जान के लोग सत्य नहीं मानते इन चीज को कि कौन? मैं मतलब जैसे मैं कहूँ मृत्यु मेरी होनी है, हाँ। पर कुछ लोग सत्य को असत्य बता देते हैं, ठीक कि है। पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये सत्य है कि मौत होगी। हाँ। अगर दुनिया में देखा तो यही सत्य मुझे लगा कि मौत है। मौत है, तो फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बेटा, तो आप अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं तो मैं अमर नहीं होऊंगा। हाँ, ईश्वर का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ईश्वर क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण से समझो, बताइए, शराबी शराब पी रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपने इच्छाओं पूरा कर, उसका धर्म हो रहा है। फिर क्या? वो अपना कर्म कर रहा है। तो शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है। क्योंकि आंखों की पलक झपकना भी एक कर्म है, उंगलियों का चलना भी एक कर्म है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ये भी एक कर्म है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर्म, हर चीज कर्म है। जो हो रहा है वो क्या है? कर्म है। जब कर्म आप करेंगे तो कर्म को आपको धर्म की तराजू में तौलना पड़ता है। क्या है, आप लोग जब हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो चलनी से पहले आटे को चालते हैं, तो अच्छा आटा अलग होता है, चोकर अलग हो जाता है। उसी प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है करने योग्य, एक कर्म होता है ना करने योग्य। जैसे हम दूध तो पिए पर शराब ना पिए। कुछ कर्म त्याज्य होते हैं, कुछ कर्म क्या होते हैं? त्यागने पड़ते हैं, त्याज्य होते हैं। तो कौन सा कर्म त्याज्य है और कौन सा कर्म त्याज्य नहीं है, ये कौन बताएगा? यही बताने के लिए धर्म है।
धर्म बताएगा कि ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की आरती उतारो, माँ बाप का अपमान ना करो। तो कौन सा कर्म करना, कर्म तो सब है। आप कहेंगे मैं कर्म को मानता हूं, तो भैया कर्म सब है, पर धर्म ही बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान, हम ये नहीं कहते ईश्वर को मानो, पर धर्म को मानना चाहिए। आपको अपनी माँ की सेवा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए, माँ बाप की। हाँ, तो वही धर्म है। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करो। हम कहते हैं अपनी माँ को खुश रखो, अपने आप भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। आपको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। बस सर, यही मुझे उत्तर चाहिए था बस।